अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि असमा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबुल लिवाइल हम्दि वल मक़ामिल महमूद अल-फ़ातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अल-मुअल्लिमिल हक़्क़ बिल हक़्क़ बिल क़ासिम मुहम्मद मुस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतज़रीन अल-मुंतक़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व वासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व क़तलतिहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलूना जहन्नमा दाख़िरीन सलवात हज़रात गिरामी क़द्र सामीन मुअज़्ज़म मवालियान हज़र कर्राम एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है जो बानवान मजलिस चहलुम में गुजार हो रही है और दामन वक्त में भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि किसी तमहीद का सहारा लिया जाए, लिहाजा बिला फ़स्ल और बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुरान मजीद के 40वें सूरे की 60 नंबर आयत से आपकी बारगाह में कर दिया है, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुमसे तुम्हारा परवरदिगार कह रहा है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलूना जहन्नमा दाख़िरीन, और ये भी याद रखना कि जो हमारी इबादतों से अकड़ते हैं, बचते हैं, तो वह अनक़रीब जहन्नम में इस आलम में दाखिल होंगे कि रुस्वा हो चुके होंगे, ज़लील हो चुके होंगे। यह खुदावंद आलम की वो आयत है कि जिसमें खुदावंद आलम कमज़ोरों को मजबूत कर रहा है, मुस्तज़अफ़ीन को उनकी क़ुव्वत का एहसास दिला रहा है। तो ये न समझें कि दुआ कमज़ोरों का असलहा है, दुआ तो मोमिनों का असलहा है। दुआ अद्दुआ तरद्दुल बला, दुआ के ज़रिए से बलाओं को रद्द किया जाता है। दुआ कहीं पे दुआ होती है और कहीं पे दवा बनती है। दुआ अद्दुआ व मुख़्फ़ुल इबादा, रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि दुआ तमाम इबादतों का निचोड़ है। अगर सारी इबादतों को निचोड़ दिया जाए तो उन इबादतों से जो निकल के आता है उसे दुआ कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इबादत तब तक इबादत नहीं है जब तक कि उसमें दुआ न मिल जाए। नमाज हो या रोज़ा, हज हो या ज़कात, खम्स हो या जिहाद, वो मजलिस हो या आज़ादारी, नोहा हो या गिरिया बुका, अगर उसमें दुआ है तो वो इबादत है, और अगर दुआ को निकाल लिया जाए तो वो इबादत नहीं है। और दुआ है क्या? दुआ खुदावंद आलम को पुकारने का नाम है, अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाने का नाम है, अल्लाह से मदद के मांगने का नाम है। यानी अगर हम अपनी इबादतों के जरिए से खुदा तलक पहुंच रहे हैं तो ये दुआ है, और खुदा से दूर हो रहे हैं तो यही बद्दुआ है।
दुआ इंसान के लिए एक बहुत बेहतरीन असलाहा है। दुआ और सलाहुल मोमिन, रिवायतें कहती हैं कि मोमिन का असलाहा है दुआ। यानी मोमिन को मैदान जंग में इतना भरोसा अपने हथियार पे नहीं होता जितना दुआ पे हुआ। ये दुआएं होती हैं जो इंसान को कामयाब किया करती है। बहरहाल वो आपकी जिंदगानी दुनिया हो या जिंदगानी उखरवी हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो या बाहर की जिंदगी हो या सोशल लाइफ हो या इंडिविजुअल लाइफ हो, आपकी जाती जिंदगी हो या आपकी घरेलू जिंदगी हो, अगर इस जिंदगी को कामयाब करना है तो दुआओं का सहारा लेना होगा। कोई भी जिंदगी तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक के दुआओं का सहारा न ले लिया जाए। और दुआ भी वो दुआ कि जिस पर कबूलियत की मोहर लगा दी गई है। यानी मांगना तेरा काम है और कबूल करना खुदा का काम है। तेरे काम में नक्स हो सकता है मगर खुदा का काम नामुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह ने वादा कर दिया है कि तुम दुआ मांगो, हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे। आज आप देख लें, अगर आपकी दुनिया पे निगाह हो तो निहत्ते फिलिस्तीनियों ने इजराइलियों का क्या हाल बना दिया है। वो इजराइली जिन्हें अपने हथियारों पे भरोसा था, जिन्हें अपने वेपन्स पे भरोसा था, जिन्हें मिसाइलों पे भरोसा था, जिन्हें अपने टैंक्स पे भरोसा था, जिन्हें अपनी मीडिया पे भरोसा था, जिन्हें अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा था, जो दुनिया में जिनका कलमा पढ़ा जा रहा था, जिनसे लोग हिफाजत मांग रहे थे, मगर चंद निहत्ते फिलिस्तीनियों के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। और क्या कहा है नेतन्याहू ने इन 2 हफ्तों की जंग के बाद? नेतन्याहू का जो इंटरव्यू हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने इस बात का ऐलान किया है कि अगर फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ ईरान न होता तो हम हमास को 2 हफ्तों में खत्म कर देते। ये पहली बात नहीं है कि जब इन्होंने ये इकरार किया हो। यहाँ तो ये ईरान तक पहुंचे हैं, लेकिन ईरान इन्हें इस्लाम तक पहुंचाना चाहता है कि हमारी हुकूमत का नतीजा ये हथियार नहीं है बल्कि कोई और ताकत है जो हमें सहारा दे रही है। ये निहत्ते फिलिस्तीनियों ने, ये नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हमास के साथ ईरान ना होता तो हम हमास को 2 हफ्तों में खत्म कर देते। 2 हफ्तों में, 2 हफ्तों से ज्यादा ये जंग चली है। और जब ये जंग चली है तो हमास ने जंग को नहीं बंद किया है, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज में आने के बाद, यूएनओ ने अपनी मुदाखलत करने के बाद, आलमी अमन की कमेटियों ने आने के बाद इस जंग को बंद करवाया है। इसलिए कि जो नतीजे लगाए गए थे कि हमास को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन नतीजा जब उल्टा नजर आने लगा कि इस फिलिस्तीनियों ने इतना ज्यादा रॉकेट हमले कर दिए कि 1/3 रॉकेट बर्बाद हुए हैं, बाकी सब के सब अपने निशानों पे जाके लगे। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा था। आयरन टॉम, आप भी पढ़ रहे थे मीडिया में, आयरन टॉम बाकायदा मीडिया बना के दिखा रहा था कि उनके आसमान में एक हवाई गुंबद बना हुआ है, एक आहनी गुंबद बना हुआ है, लोहे का गुंबद। लोहे का गुंबद क्या होता है? जीरा। जब जीरा होती है तो उस पर तीरों को रोका जाता है, तलवारों को रोका जाता है, नेजों को रोका जाता है, जिस्म तलक पहुंचने नहीं दिया जाता है। इसी तरीके से इजराइल ने आयरन टॉम का प्रोपेगेंडा किया था कि हमारे पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद है कि हम अगर उसे हवा में लगा दे तो उसके बाद कोई मिसाइल हमारी जमीन को छू नहीं सकता है, हमारे घरों को छू नहीं सकता है, हमारे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यह प्रोपेगेंडा बहुत दिनों से चल रहा था। सऊदी अरब ने भी इसका सौदा कर लिया था, बड़े बड़े मुल्कों ने इसका सौदा कर लिया था कि हमारे यहाँ भी ये सिस्टम लगा दो, हम भी ऐसी हिफाजत चाहते हैं, हम भी ऐसा निजाम चाहते हैं, हमें भी ऐसे सिस्टम की जरूरत है। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा कर दिया गया था कि हम मिसाइलों को रोक सकते हैं। मगर जब हमास ने रॉकेट के हमले किए तो ये पोल खुल के रह गई कि मिसाइल तो दूर की बात, अभी तो हमास के रॉकेट को तो रोकने की भी ताकत इस आयरन डोम में नहीं है। अभी हमास के रॉकेट्स को भी रोकने की ताकत इस आयरन डोम के अंदर नहीं है। क्या है वजह? देखिए क्या वजह है। ईरान पहले भी ये ऐलान कर चुका है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, परमाणु बम नहीं बनाएंगे, और उधर से इजराइल डरा हुआ है कि ये बना ले। अभी भी उसने अपनी इतनी बड़ी नाकामी के बाद भी ये बयान दिया है, बीबीसी हिंदी ने भी इसको शाये किया है कि नेतन्याहू कह रहा है कि भाई हम ईरान को परमाणु बम तक पहुंचने
नहीं देंगे। लेकिन आप पूरी तवज्जो रखें, अभी तो ईरान पर परमाणु बम नहीं है। यहां तक तो दुनिया यकीन की हालत में है कि ईरान पर अभी परमाणु बम नहीं है, एटम बम नहीं है, यूरेनियम बम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई मुल्क ईरान को धमकी तो दे सकता है मगर हमला नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी कोई मुल्क ईरान को धमकियां तो दे सकता है, दूर से हुर्रा तो सकता है, मगर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाने के बाद ईरान की जमीन पे हमला कर दे। मगर ईरान ने करके दिखाया। अभी आपने देखा था जब कासिम सुलेमानी के ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने डिफेंस में अमेरिका की मिलिट्री के ऊपर हमला किया है। और जब हमला किया है तो आपने देखा कि कितना नुकसान हुआ, 50 से ज्यादा सिपाही मारे गए। अपना डैमेज कंट्रोल करते करते भी उन्हें ऐलान करना पड़ा, पहले दिन 4, फिर दूसरे दिन 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 जख्मियों से मरने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। मगर दुनिया ने पहचान लिया कि धमकियां देने वाले और हुआ करते हैं, कदम उठाने वाले और हुआ करते हैं। लेकिन मसला क्या है, ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है, अभी परमाणु बम नहीं है, लेकिन हमला क्यों नहीं करते? जब बना लेगा उसके बाद तो हमला करना और दुश्वार होगा। जब वेपन्स बढ़ जाएंगे, जब हथियार बढ़ जाएंगे। देखिए ये ईरान ही का काम था और ये काम ईरान का नहीं है, ये काम है साहिब ज़मान का, सरदार पैगंबर मोहम्मद। ये काम है जमाने के इमाम का कि कल तलक जो डहले मार मार कर, पत्थर मार मार कर अपनी हिफाजत कर रहे थे, जिनके पास पत्थरों के अलावा कोई असलहा नहीं था, आज उन्होंने इजराइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रॉकेट नहीं मारे हैं, रॉकेटों की बारिश कर दी है। इतने रॉकेट नहीं मारे जा सकते थे, इतना तो उन्हें गुमान भी नहीं था कि इतने रॉकेटों का हमला हो जाएगा। 1000-2000 रॉकेट का हमला किया गया, जिनमें से 1/3 बर्बाद हुए हैं, जिन्हें आयरन डोम ने बर्बाद किया है। लेकिन बहुत सी जगह तो हमला ऐसा हुआ कि जितने मारे गए सबके सब निशाने पे पहुंचे, वहां पे आयरन डोम काम ही नहीं कर पाया। उसके जो नेटवर्क था वो फेल हो गया था। यानी ईरान ने अपना लोहा मनवा लिया। तो मसला परमाणु बम का नहीं है, मसला एटम बम का नहीं है। अभी ईरान के पास कोई ताकत नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, कोई ताकतवर मुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सारे मुल्क इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो इसका जवाब आयतुल्लाह खामनई ने अपनी तकरीर में दिया था कि दुनिया को एटमी ईरान से डर नहीं है, बल्कि इस्लामी ईरान से डर है। ये एटम बम को मिटाना नहीं चाहते हैं, ये इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। ये इस्लाम के दुश्मन है, ये इस्लाम की ताकत। आज आप देखते चले जाएं, देखिए फर्क होता है अपनी अपनी थिंकिंग का, अपनी अपनी फिक्र का, आइडियोलॉजी का फर्क। कौन किस आइडियोलॉजी से आगे बढ़ा है? मुल्क तो 57 मुल्क है। ओपेक ने ऐलान कर दिया था, जो 57 मुल्कों की एक पूरी कमेटी है जिसमें बड़े बड़े मुल्क शामिल है, उन्होंने ऐलान किया था कि भाई हम इजराइल का ये करेंगे, ये बाइकाट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हुआ कुछ, तुर्की अपने आप को सबसे बड़ा बादशाह बताने वाला और इस जंग का हीरो बनने के लिए तैयार था, तकरीरें कर रहा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन दुनिया ने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? इसलिए कि तुर्की के अंदर इजराइल का एम्बेसी मौजूद है, इजराइल के अंदर तुर्की की एम्बेसी मौजूद है। जब एक दूसरे के ताल्लुकात खत्म नहीं हुए हैं तो हमला कैसे कर सकते हैं? अभी तक एम्बेसी मौजूद है, करोड़ों अरबों खरबों डॉलर का कारोबार हो रहा है। बस लफ्जों के जरिए से लोगों को बहकाने की कोशिश हो रही है। देखिए दुनिया पहचाने या ना पहचाने, मगर दुश्मन ने पहचान लिया है कि इस जंग का असली हीरो कौन है। लिहाजा नेतन्याहू ने यह ऐलान किया कि अगर ईरान का हाथ ना होता तो हम हमास को 2 हफ्तों में खत्म कर देते। खत्म। क्या वजह है? ईरान को क्या जरूरत है फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की? ईरान को क्या जरूरत है फिलिस्तीन को सहारा देने की? ईरान को क्या जरूरत है? आपको मालूम है जनसंख्या के एतबार से भी, पॉपुलेशन के एतबार से भी वहां शीयों का वजूद 1% भी नहीं। सब अपने अहले सुन्नत भाई जितने भी हैं, जितने भी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ईरान मदद क्यों कर रहा है? ईरान की मदद का
वजह क्या है? ईरान मदद क्यों कर रहा है? ईरान इजराइल को अपना दुश्मन क्यों समझता है? ईरान फिलिस्तीनियों को अपना भाई क्यों कह रहा है? ईरान हमास को मजबूत क्यों कर रहा है? ईरान हमास को वेपन्स क्यों दे रहा है? क्या वजह है? क्या वजह है? पूरी तवज्जो रखें। देखिए, इसकी वजह सामने आएगी कब? जब हम अपनी निगाहों को इस्लाम से जोड़ते चले जाएंगे। जिस दिन हम अपनी निगाहों को इस्लाम से जोड़ देंगे, उस दिन पड़ोस की दीवारें गिर जाएंगी, बिरादरी की दीवारें गिर जाएंगी। उस दिन हम जिसे भी देखेंगे भाई की निगाह से देखेंगे। उस दिन पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझा जाएगा, उस दिन महल्ले वाले को महल्ले वाला नहीं समझा जाएगा, उधर गैर बरादरी वालों को गैर बरादरी वाला नहीं समझा जाएगा, बल्कि हर किसी को अपना भाई समझा जाएगा। कैसे? जब सलमान रुश्दी ने कुरान की आयतों पे हमला किया, आज वसीम रुश्दी ने कर दिया। जब सलमान रुश्दी ने किया, जब सलमान रुश्दी ने कुरान की आयतों पे हमला किया और एक किताब लिखी कि जिसका नाम ही था शैतानी आयात, जिसने कुरान की आयतों को लोगों के सामने गुमराह करने की कोशिश की कि देखो ये कुरान की आयतें लोगों को गुमराह कर रही है। शैतानी आयात का नाम दिया कि इसमें खुदा की आयतें भी मौजूद हैं और कुछ आयतें ऐसी हैं जो मोहम्मद ने, रसूल ने अपने आप से गढ़ दी, उन्हें शैतानी आयात का नाम दे दिया गया। तो सारी दुनिया खामोश थी। 50 से ज्यादा मुसलमान मुल्क, 100 के करीब पहुंचने वाले मुल्क, इतनी बड़ी तादाद के मुल्क सब खामोश थे। और जब सब खामोश थे, सब तकैया किए हुए थे। जिनके यहाँ तकैया हराम है, उस वक्त उन्होंने भी तकैया कर लिया था। सब खामोश थे, मगर इमाम खुमैनी ने एक आवाज बुलंद की कि सलमान रुश्दी जहां भी हो वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल। एक फतवे का इतना जोर था कि जो हीरो बना फिर रहा था वो अंडरग्राउंड हो गया। उसने अपने आप को छिपा लिया, उसने अपने टिकट्स बातिल करा लिए, वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं था, घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था, अपना एड्रेस मख्फी कर लिया, कहीं जाने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से इंटरनेशनल मीडिया का दबाव ईरान के ऊपर बढ़ा, चूंकि ईरान भी एक मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इलेक्शन होता है, कोई ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप है, वहां पे तानाशाही चल रही है, बादशाह चल रही है, नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। वोट से चल रही है, बाय पीपल एंड पीपल, लोगों के जरिए बनती है और लोगों के जरिए खत्म हो जाती है। लिहाजा इंटरनेशनल मीडिया का दबाव उस दौर के प्राइम मिनिस्टर पर, उस दौर के प्रेसिडेंट पर बनना शुरू हुआ। आयतुल्लाह रफसंजानी उस दौर में प्रेसिडेंट थे। जब आयतुल्लाह रफसंजानी उस दौर में प्रेसिडेंट थे तो दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स के, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लीडर्स के फोन आयतुल्लाह रफसंजानी के ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप एक मुल्क है और डेमोक्रेटिक मुल्क है, लिहाजा आपको ये अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरीके से किसी इंसान के ऊपर कत्ल का फतवा लगा दे, जबकि वो आपकी सरहदों से बाहर है, आपके मुल्क में नहीं रहता है। आयतुल्लाह रफसंजानी के ऊपर जब दबाव बढ़ा तो आयतुल्लाह रफसंजानी आयतुल्लाह खुमैनी के पास पहुंचे, इसलिए कि जाहिरन मालिक आयतुल्लाह रफसंजानी थे, मगर बातिनन सारा मुल्क आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ में, सुप्रीम लीडर थे, वली फकीह थे। लिहाजा वली फकीह की ताकत प्रेसिडेंट से ज्यादा, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा, फौज से ज्यादा, तमाम पार्लियामेंट से ज्यादा, हर किसी से ज्यादा आयतुल्लाह खुमैनी की पावर की। आयतुल्लाह रफसंजानी पहुंचे और पहुंचने के बाद अपना मशवरा देना शुरू किया और देने के बाद कहा कि पूरी दुनिया से मेरे पास फोन आ रहे हैं, पूरा दबाव बना हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, ईरान को एक पिछड़ा हुआ मुल्क बता रहा है, एक वहशी मुल्क बता रहा है, कत्ल गारत करने वाला मुल्क बता रहा है, और ये चाहता है कि आप इस फतवे को वापस ले ले, आप इस फतवे को वापस ले, वरना ईरान के तमाम मुल्कों से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिकल कंडीशन में फर्क पड़ जाएगा, ईरान कमजोर हो जाएगा। आयतुल्लाह खुमैनी गौर से देख रहे हैं, आयतुल्लाह रफसंजानी समझा रहे हैं, एक प्रेसिडेंट एक सुप्रीम लीडर है, एक प्रेसिडेंट एक सुप्रीम लीडर को समझा रहा है, एक आयतुल्लाह एक वली फकीह को समझा रहा है, मगर फिक्र देखें आयतुल्लाह रफसंजानी एक प्रेसिडेंट होने के एतबार से समझा रहे, आप इस फतवे को वापस ले लीजिए,
ताकि ईरान के ऊपर दबाव न बने, हमारे ऊपर दबाव न बने, हमारे ताल्लुकात आलमी दुनिया में खराब ना हो, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ना हो, इक्तिसादी हालात कमजोर ना हो, हमारा तिजारत बरकरार रहे, हमारा बिजनेस अपनी जगह पर रहे, लोगों को कोई परेशानी ना हो। आयतुल्लाह खुमैनी ने अब सवाल करना शुरू किया आयतुल्लाह रफसंजानी से, और आयतुल्लाह रफसंजानी से ये पूछा कि अगर मैं इस फतवे को वापस ना लूं तो क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि हो सकता है कि ईरान का तमाम मुल्कों के साथ बिजनेस खत्म हो जाए। कहा और क्या हो सकता है? कहा हो सकता है तमाम मुल्क ईरानियों के आने पर बैन लगा दे। कहा और क्या हो सकता है? कहा हो सकता है ईरान के ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगाई दी जाए। कहा और क्या हो सकता है? कहा हो सकता है और दूसरी तरह की पाबंदियां लग जाए। कहा और क्या हो सकता है? कहा हो सकता है कि ईरान की हुकूमत पर हमला कर दिया जाए। कहा और क्या हो सकता है? कहा हो सकता है कि ईरान खत्म हो जाए, ईरान को मिटा दिया जाए। इमाम खुमैनी ने खड़े होकर एक जुमला कहा आयतुल्लाह रफसंजानी से कि मैं अपने फतवे को वापस नहीं लूंगा, इसलिए कि हमारा मकसद ईरान को बचाना नहीं, इस्लाम को बचाना है। हम ईरान को बचाने के लिए हाकिम नहीं बने, हम इस्लाम को बचाने के लिए हाकिम बने। लिहाजा जब इस्लाम को बचाना है तो फिर फर्क नहीं करता कि जंग ईरान में हो रही है या फिलिस्तीन में हो रही है। अब फर्क नहीं करता, पूरी तवज्जो रखें। देखिए वजह क्या है, ये छोटी सी कम्युनिटी क्यों बरकरार, क्यों दुश्मन इतना खायफ है, क्यों दुश्मन इतना डर रहा है, क्यों दुश्मन इतना लर्जा है, क्यों दुश्मन को इतना खौफ है कि दुश्मन की हर चाल ये है कि ये मुल्क खत्म हो जाए। पूरी तवज्जो रखें। देखिए मर्जियत की तरफ मुतवज्जो हो जाए, सारी तवज्जो मैं आपकी तरफ दिलाना चाहता हूं कि दुआओं से क्या ताकतें मिलती हैं। ये मर्जियत हमारे लिए दवा भी है और दुआ भी है, ये हमारी पहचान भी है और हमारी जान भी है। इस मर्जियत से हम बाती भी है और इस मर्जियत से हम बाती भी रहेंगे। कैसे बाती रहेंगे? ये मर्जियत है जो हमें आगे बढ़ाई, ये मर्जियत है जो हमें आगे कामयाब कर सकती है, जो हमें इमाम तलक पहुंचा सकती है। कैसे? हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम तो अपने घरों में वाहवाही लूट रहे हैं। फिलिस्तीन ने ये कर दिया, सीरिया ने ये कर दिया, ईरान ने ये हमला कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया और इराक ने ये हमला किया। हमने क्या किया? हमने कुछ किया है? ये जिम्मेदारी क्या हमारे ऊपर नहीं है कि हम इस्लाम की हिफाजत करें? क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम मजलूमों का साथ दें? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी मस्जिदों को बचाएं? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम मस्जिद अक्सा को बचाएं? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस्लामी अहकाम की हिफाजत करें? फिर जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या हमारी कोई ड्यूटी नहीं है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कांधों पे नहीं है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम अपने घरों में बैठे रहे, अपने आप को मुसलमान कहते रहे, दूसरों के किए हुए कामों पर अपनी पीठ थपथपाते रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इजराइल के घुटने टिकवा दिए, हमने अमेरिका को बाहर निकाल दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। किया क्या है? मसला यह है कि जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं वो जिम्मेदारी हमारी है। बस फर्क इतना है कि वो इस डिफेंस में फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं, हम पीछे की लाइन में। सबसे पहला हमला वो झेल रहे हैं, अगर वो गिर गए तो फिर हमला हम पे होने वाला है, फिर ये बात हम तक पहुंचने वाली है। वजह यह है कि वो हमारी ढाल बन गए, जो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए, जो इस्लाम की सरहदों पर जंग कर रहे हैं, जो इस्लाम की हुदूद की हिफाजत कर रहे हैं, जो इस्लामी अहकाम की हिफाजत कर रहे हैं, जो कुरान और शरीयत की हिफाजत कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं। वरना क्या फर्क है हमारी माओं में और उनकी माओं में? हमारी माँ अगर बच्चा बीमार हो जाए तो आंखों से आंसू नहीं रुकता है, और वो माँ है कि अपने बच्चों की लाशों को अपने हाथों पे उठाए हुए हैं और फिर भी नारे तकबीर बुलंद कर रही है। क्या वो माँ उनके दिलों में अपनी औलाद की मोहब्बत नहीं? शहीद कासिम सुलेमानी जैसा मर्द मुजाहिद कि जिसने इजराइल को चने चलवा दिए, जिसने इजराइल को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसने इजराइल का तमाम डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया,
उसने कासिम सुलेमानी को क्या सोच के कत्ल किया था कि कासिम सुलेमानी खत्म हो जाएगा तो 10-20 साल की छुट्टी हो जाएगी, यही तो सोच के कत्ल किया था। वरना एक आदमी में रखा क्या, कत्ल करने की क्या जरूरत थी, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, इतनी इंटेलिजेंस बढ़ाने की क्या जरूरत थी, जासूस लगाने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा हमला करने की क्या जरूरत थी। क्यों कर रहे थे, ये सोच के कर रहे थे कि कासिम सुलेमानी मर जाएगा तो 10-20 साल तक इजराइल चैन की नींद सो लेगा। मगर अभी 1-2 साल भी नहीं गुजरे कि कासिम सुलेमानी को मारने वालों का जीना दूभर हो गया, अपने घरों में चैन से सो नहीं सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारा था और कासिम सुलेमानी ने हजारों कासिम सुलेमानी उनकी सरहदों पे खड़े कर दिए, हजारों ऐसे खड़े कर दिए कि अपने घरों में छिपे हुए, अपने घरों में सो नहीं सकते, नींदें खत्म हो गई, डर रहे हैं। और जब डर रहे हैं तो पूरी तवज्जो रखें किस तरीके से दुआएं करें। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कासिम सुलेमानी की बीवी जोजा, उनकी बेटी अपने शोहर के मरने पर, अपने बेटे के मरने पर, उनकी मां, उनकी बेटी अपने बाप के मरने में क्या बयान देती है कि हमें उनके मरने का अफसोस नहीं है, इसलिए कि कासिम सुलेमानी इस शहादत को ढूंढते हुए कभी इराक पहुंचते थे, कभी सीरिया पहुंचते थे, कभी लबनान पहुंचते थे। वो शहादत को ढूंढ रहे थे, उन्होंने शहादत को पा लिया। जो जिस चीज को ढूंढता है अगर उसे पाले तो कामयाब होता है ना। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है, जो कोशिश ही नहीं करता उसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। शहादत भी शहादत चाहती है, हर किसी को शहादत नहीं मिला करती है। शहादत किस्मत से मिलती है, शहादत इंसान की खुशबख्ती से मिलती है। शहादत से पहले शहादत होना जरूरी है। यही वजह है कि लश्कर लेकर जाने वाले और होते हैं और लश्कर लेकर मैदान में रुक जाने वाले और हुआ करते हैं। क्या हुआ, पूरी तवज्जो देखिए। ये जो हमला हुआ है, इस हमले के पीछे अब पूरी तारीख में पढ़ने जा रहा हूं। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी कम से कम जिम्मेदारी ये है कि हम अगर शाना बशाना उनके साथ उनके मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें अपनी दुआएं खैर में तो याद कर सकते हैं। कम से कम हम उनके पीछे रह जाने वाली उनकी माँ, उनकी बहनों, उनकी बेटियों, उनकी औरतों के लिए दुआएं तो कर सकते हैं। कम से कम हम उनके लिए सब्र की दुआएं तो कर सकते हैं। और अगर हम इतना भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि रसूल इस्लाम फरमाते हैं, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मुस्लिम। अगर कोई इस आलम में सुबह को उठे, आंखें पोंछे कि उसे मुसलमानों के बारे में कोई खबर ना हो, इतना बेखबर हो, तो रसूल इस्लाम उसे खबर देते हैं कि तू मुसलमान नहीं है। जिसे दूसरे मुसलमानों की खैर खबर ना हो कि वो किस मुश्किल में है, किस परेशानी में है, लिहाजा परेशानी में है, मुश्किल में है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो उनके लिए दुआ तो कर सकते हो। उनके लिए हाथ उठाकर उनकी माओ के लिए, उनकी बहनों के लिए, उनकी बेटियों के लिए दुआएं कर सकते हो। अब आप देखेंगे ये मर्जियत है जिसके जरिए से निहत्ते लोगों के जरिए से भी जंग जीत ली गई। 57 मुल्क है, पूरी तवज्जो रख के देखिए। पिछली जो जंग हुई थी 1964 में, जो इजराइल ने अरब मुल्कों से लड़ी थी, तकरीबन 7 या 8 दिनों की जंग हुई थी और 7-8 दिनों में या 6 दिनों में 6 इस्लामी मुल्कों को पीछे हटा दिया था, हरा दिया। यह तो बहुत बड़ा जोम था कि हमने पूरी दुनिया अरब को हमने पछता कर दिया। जॉर्डन, मिस्र और जो उस दौर के बड़े बड़े मुल्क थे जिन्होंने मिलकर हमला किया था, 6 मुल्कों को 6 दिन में इजराइल ने 1964 में हरा दिया था। 50 साल पहले हरा चुका था, लिहाजा अब तो ताकत और बढ़ चुकी थी, डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो चुका था। लिहाजा एक जोम था, एक गोल था, एक देव था, एक जिन था जो बना हुआ खड़ा था। लोग उससे डर रहे थे, लोग उससे ट्रेनिंग मांग रहे थे, लोग उससे असलहा मांग रहे थे, लोग उससे हथियार मांग रहे थे। मगर फिलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों ने अपने अपने छोटे रॉकेटों के जरिए
से इजराइल की नाक में दम कर दिया। ये नाक में दम नहीं किया है, बल्कि जालिम के चेहरे से नकाब हटा दी है कि तुम इसे जितना मजबूत समझ रहे हो, ये मकड़ी के जाले के अलावा कुछ नहीं है। जिसे तुम आयरन टॉम सोच रहे हो, ये मकड़ी का जाला है, कुछ नहीं है। लबैतुल अनकबूत इन्ना हलल बुयूत लबैतुल अनकबूत। कुरान कहता है कि घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। मकड़ी के जाले को कुरान कहता है, सूरह अनकबूत में जो मकड़ी के नाम से ये सूरा है, उसमें अल्लाह कहता है इन्ना हलल बुयूत, सबसे कमजोर घर किसका घर है? लबैतुल अनकबूत, मकड़ी का जाला है, मकड़ी का घर। मगर हसन नसरुल्लाह ने क्या कहा? हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ये आयरन टोम मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। ये होती है इस्लामी ताकत, ये होती है पुरानी ताकत। देखिए ये पुरानी ताकत है, इतनी जंगें लड़ी जा रही है, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इतना ज्यादा मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इतना ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? इस्लामी मुल्क तो और भी है, पैसा तो उनके पास भी है, दौलत उनके पास भी है, लेकिन निशाना ईरान ही क्यों है? और ईरान में मरजइयत ही को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आज दुश्मनों में महाराजे कमजोर नहीं है, आज अपने चाहने वालों के दरमियान कमजोर होते जा रहे हैं। आज हमारे दरमियान महाराजे किराम मजलूम हो चुके हैं। हम जो शियत का दावा करते हैं, हम जो अली के चाहने वाले होने का दावा करते हैं, हम जो अहले बैत की मोहब्बत कदम भरते हैं, आज हमारे दरमियान महाराजे कमजोर हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि हमें दूसरे रास्ते नजर आ रहे हैं, मगर महाराजे का बताया हुआ रास्ता हम देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतना याद रखना कि कोई महाराजे का मुदाफे नहीं है, कोई दिफा करने वाला नहीं है। इनका दिफा वही करते हैं, इनकी हिफाजत वही करते हैं ये जिनके दीन की हिफाजत किया। इनकी कोई अपनी प्रोपेगेंडा टीम नहीं है, कोई मीडिया टीम नहीं है, कोई इनका चैनल नहीं है, कोई इनके प्रोपेगेटर नहीं है, कोई इनकी प्रचार करने वाला नहीं है, कोई इनके कसीदे पढ़ने वाला नहीं है। मगर क्यों? इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में ज्यादा होती चली जा रही है, इसलिए कि इन्होंने अपनी मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी को अहले बैत के दीन की खिदमत में लगा दिया। अब आप सुने कि इस मर्जियत की ताकत क्या, इतने हमले हो रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक। ईरान हाथ से चला गया, सीरिया हाथ से चला गया, लेबनान हाथ से चला गया, इराक हाथ से चला गया, यमन हाथ से चला गया। लिहाजा पूरी की पूरी दुनिया यहूदियत और ईसाइयत और दुनिया निफाक जमा हुई कि भाई गौर तो किया जाए, फिक्र तो किया जाए, इतना पैसा लगाने के बाद भी हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? जबकि मीडिया हमारे हाथ में है, वेपन्स हमारे हाथ में है, पैसा हमारे हाथ में है, प्रचार हमारे हाथ में है, लोग हमारे हाथ में है, मगर इसके बावजूद भी ये शियत खत्म क्यों नहीं हो रही है? गौर फिक्र कर रहे हैं हम, गौर फिक्र नहीं करते। हम तो सुबह को सोते हैं और शाम को उठते हैं और खाना पीना किया और उसके बाद फिर सो जाते हैं। ये तो इमाम जाग रहे हैं जो इस्लाम की हिफाजत हो रही है, वरना हम सोने के अलावा कर क्या रहे? हम कितनी बार इमाम का तज़किरा करते हैं, कितनी बार इस्लाम का तज़किरा करते हैं, कितनी बार इस्लाम पे जान कुर्बान करने की बात करते हैं। अरे माल कुर्बान नहीं कर सकते हैं तो जान की बात कहां से की जा सकती? माल जो इस्लामी इकोनॉमी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो खुम्स, वो ज़कात जो हमें देनी है ताकि इस्लाम आगे बढ़ सके। इसलिए कि कोई भी प्रोजेक्ट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, और इस्लामी प्रोजेक्ट तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हम खुम्स और ज़कात अदा नहीं करेंगे। तो इसकी तवक्को किससे है? इसकी तवक्को हमसे, हमें अदा करना चाहिए। मगर जब हम माल कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है तो अब लोग अपनी जबान से कहते रहे ले तनी तुम तमाकुम फाफू जमाकुम, काश में करबला में होता तो अपनी जान आप तो कुर्बान करता। ये जान कुर्बान नहीं करता बल्कि ये माल के चक्कर में ईमान की जान ले लेता। जो माल को, जो ईमान का वाजिब हक है उसे अदा करने के लिए तैयार नहीं है, ये अगर करबला में होता तो तीर खाने वालों में थोड़ी होता, ये तो दौलत समेटने वालों में होता।
ये तो लिबास लूटने वालों में होता, ये तो करबला के शहीदों का कफन उतारने में होता। लिहाजा पूरी तवज्जो रखें, माल को इतना अजीज ना करे कि इमाम हमसे दूर हो जाए। जो वाजिब है उसे वाजिब समझ के अदा करें। जिस दिन माल की मोहब्बत दिल से कम होगी उस दिन इमाम की मोहब्बत दिल में ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह। वाजिब जब तक अदा नहीं करेंगे, याद रखिए, बताया जा रहा है, कोई ये ना कहते कि बताने वाला नहीं। जब तक खुम्स और ज़कात अदा नहीं करेंगे तब तक हमारा शुमार शियों में नहीं हो सकता। तब तक अहले बैत हमें अपना सिपाही नहीं मान सकते, तब तक अहले बैत हमें अपने चाहने वाला नहीं कह सकते हैं। और आप याद रखिए कि हमारी तमाम तर इबादतें तब तक कबूल नहीं हो सकती है जब तक के हम खुम्स और ज़कात अदा न कर दे। इसलिए कि नमाज वो कबूल होगी जो उस लिबास से पढ़ी जाए कि जिसका खुम्स निकाल दिया गया। रोजा तब कबूल होगा जब उस खाने से इफ्तार किया जाए कि जिसका खुम्स निकाल दिया गया। हज तब कबूल होगा जब उस पैसे से हज किया जाए कि जिसका खुम्स निकाला जा चुका हो। ये मजलिसें तब कबूल होंगी जब उस पैसे से की जाए कि जिसका खुम्स निकाल दिया गया हो। ये लंगर, ये दावत, ये नजर नियाज तब कबूल होंगे जब हमने खुम्स और ज़कात अदा कर दिया हो। खुम्स और ज़कात अदा कर दिया हो तो इमाम एक चावल का दाना भी कबूल कर देंगे। और अगर खुम्स और ज़कात अदा नहीं किया है तो 10 या 20 देग उतारिए, 100 उतार दिए, ये दुनिया कबूल कर सकती है। हम अगर इमाम कबूल करने वाले, वहां का पैमाना ही अलग है, वहां की मीजान ही अलग है, वहां का तराजू ही अलग है। किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम सुनने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी, मालूम हो जाने के बावजूद भी अपने दिल को इस बात पे आमादा नहीं करते कि जो अल्लाह ने हमें बचत दी है, जो हमारे खर्चे के बाद बच गया है, उसका 5वां हिस्सा 20% हम निकाल दे, तो आप याद रखें कि जो 5वां हिस्सा नहीं दे सकता है वो कुल माल भी इमाम पे कुर्बान नहीं कर सकता है। और जो कुल माल कुर्बान नहीं कर सकता है वो औलाद कैसे कुर्बान कर सकता है? ये पूरी मंजिल है। अब देखा हम मर्जियत की ताकत क्या, इतना पैसा दुनियाई यहूदियत और ईसाइयत का खर्च हो रहा है, करोड़ों खरबों रुपया। कितना खर्च हो रहा है? आप अपनी बस्ती के मौलवी को इतनी तनख्वाह नहीं देते जितने अखबारी अपने एजेंट को दिया करते हैं। फ्लाइटों के टिकट दिया करते हैं, 20, 30, 40, 50 हजार की तनख्वाह उनके अकाउंट में हर महीने पहुंचती है। सिर्फ उन्हीं के नहीं पहुंचती है, वो चैन सिस्टम होता है। वो जितने लोगों को जोड़ते चले जाते हैं उतने लोग जुड़ते चले जाते हैं, उनका कमीशन बढ़ता चला जाता है, इन्हें भी रोजगार मिलता चला जाता है। मगर याद रखिए, हराम दौलत कमाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दुनिया भी खराब होती है, आखिरत भी खराब हो जाती है। आप दीन में क्या खर्च करते हैं? आपकी बस्ती में एक मौलवी, आपके बस्ती में एक मौलवी, एक महल्ले में मौलवी, एक मस्जिद का मौलवी, आप उसे क्या खिदमत देते हैं? इमाम की खिदमत की बातें करते हैं आप कि इमाम आएंगे तो हमारा घर खुला हुआ होगा, दर खुला हुआ होगा, जान कुर्बान कर देंगे, माल कुर्बान कर देंगे। जो इमाम का रिप्रेजेंटेटिव आपकी कौम, आपकी बस्ती, आपकी मिल्लत में इमाम के कामों को अंजाम दे रहा है, आप उसकी खैर खबर कर लेते हैं। ये दर्द दिल मैं अपने लिए नहीं सुना रहा हूं, ये मैं बस्तियों के हालात बता रहा हूं। हालात जिन बस्तियों में इतनी गुर्बत छा गई हो कि एक मौलवी न रखा जा रहा हो, वो इमाम को कहां से रख सकते हैं? और आप याद रखिए कि जो लोग बगैर मौलवी के जीने के आदी हो जाते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इमाम आए या ना आए, उनकी जिंदगी गुजर रही है। उन पे फर्क नहीं पड़ता। दीन की उन्हें जरूरत नहीं है, नमाज की उन्हें जरूरत नहीं है, मस्जिद की उन्हें जरूरत नहीं है, मकतब की उन्हें जरूरत नहीं है। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो जो एक मौलवी के बगैर जिंदगी गुजार लेता है। सबसे बड़ा नुकसान तो बस्ती में मौलवी न होने का ये होता है कि कौम को बगैर इमाम के रहने की आदत पड़ जाती है। सबसे बड़ा नुकसान एक बस्ती का ये होता है। और आप याद रखिए, इतनी कम
कीमत पर, इतनी कम तनख्वाह पर, जिसमें दुनिया में कोई नौकर मिलना भी मुश्किल हो जाए, उतनी कम तनख्वाह पर अगर एक मौलवी भी नहीं रखा जा रहा है, हालांकि जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही हमें एक मौलवी के रहने का इंतजाम करना चाहिए, उसको वैसी सहूलतें देनी चाहिए, इसलिए कि वो तुम्हारे ऊपर रहने के बाद इमाम के कामों को अंजाम दे रहा है, वो तुम्हें इमाम के खिदमतगारों में तुम्हें लाकर खड़ा कर रहा है, वो इमाम के नासरीन की फहरिस्त तरतीब दे रहा है, वो बच्चों को तरबियत कर रहा है। एक मौलवी आए स्वयं चेलुम की मजलिस पढ़ के चला जाए, आप उसे 8-10-30 हजार का लिफाफा देने के लिए तैयार होते हैं, मगर एक मौलवी जो पूरे महीने आपके बच्चे को नमाज सिखाता है, दीन सिखाता है, इस्लाम सिखाता है, आप उसे क्या देते हैं? क्या खर्च करते हैं? दुनिया देखे क्या खर्च कर रही है इस्लाम को मिटाने के लिए? ये इमाम को हमें जवाब देना है कि हमने इस्लाम को बचाने के लिए क्या खर्च किया और दुनिया ने इस्लाम को मिटाने के लिए क्या खर्च किया। आपसे आपकी भीख नहीं मांगी जा रही, जो वाजिब हक है वो अदा किया। इस्लाम भीख पे पलने वाला मजहब नहीं है, इस्लाम चंदे पे पलने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम को जो उसकी फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो तमाम तर चीजें अदा कर दी जाए, जो खुम्स और ज़कात इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर वाजिब किया है, अगर तुम उसे अदा कर दो तो किसी बस्ते में भीख मांगना तो दूर की बात, चंदे की भी जरूरत पड़ने वाली है। जो इस्लाम के वाजिब हुकूक है उसे अदा करने की जरूरत क्या है? अब देखें, दुनिया यहूदियत और ईसाइयत और दुनिया निफाक जो इस्लाम का लिफाफा ओढ़े हुए है, वो इतना पैसा खर्च कर रही है इस्लाम को मिटाने के लिए। वक्त की गुंजाइश नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे इसके बाद भी मजलिस करनी है। क्या इतना बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है, इतनी फंडिंग हो रही है, इतना ह्यूमन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इतनी जंगें की जा रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, छोटा मोटा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। एक एक रॉकेट, एक एक मिसाइल की कीमत आप समझते हैं करोड़ों खरबों रुपये की हुआ करती है, ऐसे नहीं ये पैसा खर्च किया जा रहा है। एक मीटिंग हुई अमेरिका के पेंटागन में, पेंटागन अमेरिका का डिफेंस मिनिस्ट्री का पूरा ऑफिस पेंटागन में, नाटो के पूरे ऑफिसर्स यानी मिलिट्री फोर्स पूरे जितने भी हैं वो पेंटागन में। अमेरिका का एक शहर है पेंटागन, जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, जहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई नहीं जा सकता। ये बात लीक हुई जब ईरान ने किसी जासूस को पकड़ा, उसके पास एक डायरी बरामद हुई, उसमें से ये रिपोर्ट शाये हुई और ईरान के अखबारात ने शाये किया कि वहां एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तमाम दुनिया एक कुफ्र को जमा किया गया और जमा करने के बाद ये सेमिनार हुआ कि भाई इस नतीजे पे पहुंचा जाए कि हमारा इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतनी हम कोशिशें कर रहे हैं, इतने साल हमें हो गए मगर हम शीयत को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ये शीयत खत्म क्यों नहीं हो रही है? बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, आपकी यूनिवर्सिटियों में शीयत स्टडीज का कोई चैप्टर हो या ना हो, मगर उनके यहाँ एक पूरा का पूरा बाब है कि जहाँ पे शिया तालीमात पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है कि शियत में है क्या। उन तमाम लोगों को बुलाया, तमाम लोग जमा हो गए, बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े मुल्क के सरबराह, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डिफेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स जमा हो गए। और जमा होने के बाद ये बात सामने आने लगी कि भाई क्या हुआ, क्यों ये शीयत खत्म नहीं हो रही है। बहुत से पढ़े लिखे लोग इस पर थीसिस लिख कर लाए थे, अपनी तहकीक लिख कर लाए थे, अपना रिसर्च का एक किताब लिख कर लाए थे, सब लिख कर लाए थे। एक इंसान था जो जापान का रहने वाला है और उसने अमेरिका की सिटीजनशिप हासिल कर ली थी, अमेरिका में रह रहा, पढ़ा लिखा, वहां की यूनिवर्सिटियों में दर्स देने वाला, इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला, इस्लाम के बारे में तहकीकात करने वाला, सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आजादी को खत्म कर दो तो ये शीयत खत्म हो जाएगी,
कोई कह रहा था कुरान को खत्म कर दो तो ये शियत खत्म हो जाएगी, कोई कह रहा था कि इनके इमामबारों को बंद कर दो तो शियत खत्म हो जाएगी, कोई कह रहा था जुलूस खत्म कर दो तो शियत खत्म हो जाएगी, कोई कह रहा था कि इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाए तो शियत खत्म हो जाएगी। सबकी बातें सुनी जा रही थी और नोट की जा रही थी कि इतने में ये जापानी स्कॉलर जो अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल कर चुका था, ये पहुंचा और उसने पहुंचने के बाद अपना थेसिस सामने रखा और थेसिस सामने रखने के बाद कि मैंने शियों के ऊपर पूरी तहकीक कर ली है और मेरे पास एक फॉर्मूला है कि जिसके जरिए से शियत को खत्म किया जा सकता है। कहा बयान करो, पूरी किताब बयान करने का तो मौका नहीं है। उसने कहा कि मैं अपनी किताब को चंद लफ्जों में बयान करता हूं। उसके बाद वो एक मिसाल पेश करता है, वो कहता है कि मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि शियत इज लाइक ए बर्ड, शियत एक परिंदे के मानिंद है। वो शियत की ताबीर करता है, अल्लाह पर कितनी फिक्र की होगी उसने। वो कहता है शियत इज लाइक ए बर्ड, शियत एक परिंदे के मानिंद है, एक चिड़िया की मानिंद है, एक दो पर रखने वाले परिंदे की मानिंद है। उसके बाद वो कहता है इट हैज टू विंग्स, और इसके दो पर है। ये दो परों को रखती है कि जिनके जरिए से ये आसमानों में उड़ा करती है और इतना ऊंचा उड़ती है, इतना ऊंचा उड़ती है, ये आसमान में वहां पे परवाज करती है कि जहां पर हमारी मीडिया नहीं पहुंच पाती है, हमारे हमले नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे मिसाइल्स नहीं पहुंच पाते हैं, हमारा प्रोपेगेंडा नहीं पहुंच पाता है, ये सब नीचे रह जाते हैं और ये परिंदा है कि जो ऊपर परवाज किया करता है। ये पूरी शियत की तारीफ को बयान करा। ये कहता है शियत इज लाइक अ बर्ड, शियत एक परिंदे के मानिंद है, इट हैज टू विंग्स, इसके दो पर हैं, वन ऑफ रेड, इसका पहला पर जो है ये लाल, उसके बाद कहता है सेकंड ऑफ देम इज ग्रीन, और इसका दूसरा पर जो है वो हरा। कोई परिंदा ऐसा देखा है कि जिसका एक पर लाल हो एक पर हरा? ये एक मिसाल दे रहा है, पूरी शियत की तारीफ को बयान कर रहा है। बहुत बड़ा स्कॉलर है जो दुनिया को बताना चाहता है कि शियत क्यों जिंदा है। पेंटागन में ये पूरा सेमिनार हो रहा है जहां कोई पहुंच नहीं सकता है, सारी दुश्मन ताकतें जमा हो चुकी है, जंगे अहज़ाब का एक मंजर है, सारा कुफ्र इकट्ठा हो एक जगह पे जमा है और अली को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। वहां पर एक तदबीर दी जा रही है कि कैसे शियत को खत्म किया जा सकता है। वो कहता है कि शियत एक परिंदे की मानिंद है जिसके दो पर हैं, एक पर लाल है, एक पर हरा है, और ये पर इतने मजबूत है कि ये आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ता है जहां पर हमारे प्रोपेगेंडे नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी मीडिया नहीं पहुंच पाती है, हमारे हथियार नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे हमले नहीं पहुंच पाते हैं, सब उड़ते हैं और गिर जाते हैं, मगर इस परिंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद ये कहता है कि जानना चाहते हो कि इसके लाल पर का नाम क्या है, इसके हरे पर का नाम क्या है? वो कहता है इसके लाल पर का नाम आशूरा है, इसके हरे पर का नाम इंतजार इमाम ज़माना है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाला। एक इसका लाल पर है, एक इसका हरा पर। इसके लाल पर का नाम करबला है, इसके हरे पर का नाम इमाम ज़माना है। एक तरफ इसे करबला बेदार करती है, एक तरफ इसे इमाम ज़माना के ऊपर ईमान सिपाही बना दिया करता है। ये कहता है कि ये दो पर इतने मजबूत है कि ये उड़ रहा है। वो कहता है हमें खतरा इससे भी नहीं है, इसलिए कि आशूरा बहुत सी कौमें मनाती है। आप तो यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, वरना आप पूरब की तरफ चले जाएं, बरेली से परे की तरफ जब आप चलेंगे तो इतना तो शिया भी मुहर्रम नहीं करते हैं जितना अहले सुन्नत करते हैं। ऐसे ताज़ियत तो हम भी नहीं बनाते जैसे वो बनाते हैं, इतना गम तो हम भी नहीं करते हैं जितना वो कर लिया करते हैं। इसलिए कि हम ईमान रखने के बावजूद अपने घरों में जब जाते हैं तो जूते चप्पल लेके जाया करते हैं। वो अगर अपने घर में ताजिया सजा देते हैं तो घर में जूते भी नहीं ले जाते। इतने बड़े करबला तो वो भी मनाते हैं। इमाम ज़माना का इंतजार किसी न किसी सूरत में दूसरी कौमों में भी पाया जाता है। बस फर्क इतना है कि हम कहते हैं वो पैदा हो चुके हैं और दूसरे कहते हैं कि वो पैदा होंगे। वरना इमाम ज़माना का जो इकरार है, जो ईमान है, वो दूसरी कौमों के अंदर भी, दूसरे मुसलमानों के अंदर भी पाया जाता है। वो कहता है हमें खतरा इससे भी नहीं है, इसलिए कि एक इंसान अच्छा ड्राइवर हो
सऊदी अरब में गाड़ी चला के आ रहा हो, यूएई में उसका लाइसेंस यूएई का हो, सबसे अच्छा लाइसेंस माना जाता है यूएई का, कनाडा का लाइसेंस हो, और उसे यहाँ की बेहतरीन गाड़ी दे दी जाए। बेहतरीन ड्राइवर और बेहतरीन गाड़ी दोनों चीजें जरूरी है, बिठा दिया, मगर क्या वो रास्ता चल सकता है? जब तक नहीं चल सकता है, जब तक कि उसे रास्ते सही मालूम न हो। रोड मैप उसे मालूम होना चाहिए, रास्ते उसे मालूम होना चाहिए, वरना कहीं और तो दूर की बात, मुजफ्फरनगर भी टाइम पे नहीं पहुंचा पाएगा। अच्छी गाड़ी है, अच्छा ड्राइवर है, मगर चूंकि रास्ते मालूम नहीं है तो एक रास्ता बंद होता देखकर रुक जाएगा, दूसरे रास्ते की तलाश नहीं करेगा जब तक कि उसे रास्तों की पहचान ना हो। उसके बाद वो जापानी स्कॉलर कहता है कि इसके एक पर का नाम करबला है, दूसरे पर का नाम इमामे ज़माना, ज़हूर इमामे ज़माना है। उसके बाद कहता है हमें खतरा इन परों से भी नहीं है, मगर इसके पास एक नेविगेशन पावर है, नेविगेट करती है, जहाजों में नेविगेशन पावर होती है। ये जो आपके पास गूगल मैप है, ये जो रास्ते बताता है, नेविगेट करता है, ये रास्तों को बताता है। ये कुतुब नुमा, ये उस्तुर्राब जो इसमें लगाया गया है, ये जो रास्तों को बताता है कि इधर को जाना है, इधर को जाना है, इधर को जाना है, इधर को जाना है, ये कुतुब नुमा होता है। पैरों में जान हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। घिसटते पिटते हुए अगर रास्ता मालूम है तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन शर्त है कि आपको रास्ता मालूम होना चाहिए। पैरों से कुछ नहीं होता, गाड़ियों से कुछ नहीं होता, हौसले जो है वो नेविगेशन पावर से अदा होते हैं। वो कहता है सुनना चाहते हो ये शियत खत्म क्यों नहीं होती? इसके दाहिने पर का नाम करबला है, इसके बाएं पर का नाम ज़ुहूर इमामे ज़माना है, मगर इसके पास एक नेविगेशन पावर है जो इसे बताती है कि किधर खतरा है, किधर खतरा नहीं है, किधर उड़ना है, किधर जाना है, और उस नेविगेशन पावर का नाम मरजइयत है। कि अगर ये मरजइयत ना होती तो करबला तो इनके पास होती, मगर ये रस्मों में गिरफ्तार हो चुके। अगर ये नेविगेशन पावर, ये मरजइयत इनके पास ना होती तो ये इमाम ज़माना का इंतजार सो के करते, जाग कर न करते। ये अपनी जिम्मेदारियां इमाम ज़माना पे छोड़ देते कि मस्जिद अक्सा को वो आजाद कर दे, जिसे आना है वो इंतजाम करेगा। मगर ये बेदार हो रही है इसलिए कि इसके पास एक नेविगेशन पावर है जो इसे इसके रास्ते बताती है, जो रास्तों को बंद होते हुए देखकर दूसरे रास्ते खोल दिया करती है, जो नाउम्मीदियों में उम्मीद के चिराग जला दिया करती है। वो मरजइयत कि जिससे दुश्मन लर्जा परंदा, जिससे दुश्मन डरता। आज हमें उसकी कदर और कीमत समझने की जरूरत है। आज हमें, अगर हम कोई इस्लाम की मदद नहीं कर सकते हैं, हम उस जगह पर नहीं है, हम डिफेंस लाइन से दूर है। आज हमारे ऊपर होने वाले हमलों को दूसरे लोग अपने सीनों पे बर्दाश्त कर लेंगे, तो हमें उनकी मदद किस तरीके से करनी है? हमें खुम्स और ज़कात अदा कर कर इस्लाम की बैकबोन को, इस्लाम की रीढ़ की हड्डी को टूटने से बचाना। ये इस्लाम खड़ा हुआ है अपने इत्तेसाल पर। दुश्मनों ने फिदा कैसे नहीं छीना था, उनकी तो हुकूमत पूरे आलम इस्लाम पर हो गई थी, सारे खंडर और सारे बंजर जमीनें सब उनके नाम थी। फिर ये फिदा क्यों छीना जा रहा है? इसलिए कि जानते थे कि ये फिदा नहीं है, ये इस्लामी फाइनेंस का वो सोर्स है कि जिसके जरिए से अली मजबूत होते, जिसके वसीले से पंजतन को मजबूती मिलती। लिहाजा सोर्स ऑफ इनकम को काटा जाता है, उस सोर्स ऑफ इनकम को खत्म किया जा रहा है। वरना फिदा कोई मामूली सी चीज थी हुकूमत के लिए, क्या होता? दे देते हो, छोड़ देते, ना जाने कितनों को दे भी दिया, मगर अहले बैत से छीना क्यों? ताकि इनका मजहब आगे ना बढ़ जाए, ताकि इनके प्रोजेक्ट, इनके काम यहीं पर रुक जाएं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दोस्ती की आंखें मिलाते मिलाते ये भूल जाएं कि हमारे खुम्स और ज़कात न देने से भी वही काम हो रहा है जो फिदक छीनने वालों ने किया था।
आज हमारे यहाँ जो मस्जिद वीरान है, आज हमारे जो मकातिब परेशान हैं, जो हमारे यहाँ तालीम खत्म हो चुकी है, जो हमारी शख्सियत, जो हमारा एतबार खत्म होता जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इस्लामिक सोर्स ऑफ इनकम जो था उसको खत्म कर दिया। और इसका जवाब हमें किसी और को नहीं देना है, पहले मुलाकात में हमें समझना है। जब हम इमाम से कहेंगे मौला हमारा सलाम आप पे कबूल हो, तो इमाम पूछेंगे आप कौन? तो हम कहेंगे मौला हम आपके मददगार। मौला ने कहा कि माल से तो तुमने मदद नहीं की, जान की तो नौबत ही नहीं है, जान की नौबत नहीं आई, माल से तुमने मदद नहीं की, तो फिर मददगार कैसे हो? ना मौला हमने तुम्हारे नाम के नारे लगाए, मौला हमने आपको जिंदाबाद कहा। जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद इस्लामी मिशन को हमने बर्बाद कर दिया, इस्लामी तहरीक को, इस्लामी इनकलाब को हमने कमजोर किया। सबको धोखा दिया जा सकता है मगर जमाने के इमाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो इमाम जब मदीने से चलता है तो आवाजें लगाता हुआ चलता है कि जिसे जान और माल हम पे कुर्बान करनी हो वो हमारे साथ आ जाए, और जिसे जान हमसे ज्यादा अजीज हो, जिसे माल हमसे ज्यादा अजीज हो, जिसे औलाद हमसे ज्यादा अजीज हो, वो हमारे साथ ना आए। इसलिए कि ये रास्ता वो है जहां कुर्बानियां देना पड़ती है। क्या वजह है? तो हुसैन नासिरों को जमा कर रहे हैं और मदीने में कुछ चलने के लिए तैयार होता है तो उसे रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? जानते हैं कि इसके दिल में औलाद की मोहब्बत है, इसके दिल में माल की मोहब्बत है, इसके दिल में अपनी जान की मोहब्बत है, तो कोई रास्ते में मिलता है तो उसे अपने साथ ले लेते हैं। जानते हैं कि वो कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। अल्लाह अकबर। हुसैन एक एक सिपाही को आवाज देते हुए जा रहे हैं, हल मिन्ना कोई ये ना समझे कि हमारे साथियों की तादाद 72 ही है कोई जो हुसैन की मदद करे। हर मिन मुग़सियों में समा है कोई जो हुसैन की फरियाद को पहुंचे। हर मिन ज़ात हरम रसूलुल्लाह, अरे है कोई जो हरम रसूल के पर्दे की हिफाजत करे। मौला क़यामत तक हम अपनी ज़ियारतों में यही जुमले कहते रहेंगे, मौला लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ू ज़माअकुम, काश हम करबला में होते। मौला को अपनी जानों को आप कुर्बान करके तो मौला अगर नौजवान है जमाने में करबला आज गुजरता है। कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला, हर दिन आशूर है, हर जमीन करबला है। अगर हमारा साथ देने की तमन्ना है तो मजलूमों का साथ दो, अगर हमारा साथ देने की तमन्ना है तो इस्लाम की मदद करो, अगर हमारा साथ देने की तमन्ना है तो हमारे मिशन को आगे बढ़ाओ। अल्लाह अकबर। ये इमाम की फरियाद है जो हमारे दरमियान में बोल रही है। कितना हुसैन कुर्बानियां दे रहे हैं कि हुसैन अगर कोई साथ छोड़ के भी चला जाए तो अपने आप को तनहा नहीं पाते। हुसैन को खुदा के साथ होने का एहसास। आवाज देते हैं मेरे अल्लाह मा वजद मन फक़द व मा फक़द मन वजद, के मेरे अल्लाह उसने क्या खोया कि जिसने तुझे पा लिया। मेरे अल्लाह उसने क्या पाया कि जिसने तुझे खो दिया है। अल्लाह अकबर। ये हुसैन के नारे नहीं है, ये हुसैन के दिल की ताकत को बयान कर रहे हैं कि हुसैन को खुदा पे कितना भरोसा है। हुसैन को अपनी आलो औलाद पे भी इतना भरोसा नहीं है, अपने लश्कर पे भी इतना भरोसा नहीं है, खुदा पे इतना भरोसा है कि शब आशूर चराग को बुझाते हैं और बुझाने के बाद कहते हैं कि जो जाना चाहे वो चला जाए। तो ये ना सोचे कि अगर साथ छोड़ के चला जाएगा तो जन्नत नहीं मिलेगी। फातिमा का लाल वादा करता है कि तुम्हारी जन्नत की ज़मानत, इन्हें तुम्हारी गर्दों की गर्दनों की तमन्ना नहीं है, ये तुम्हारा खून बहाना नहीं चाहते हैं, ये मेरी गर्दन काटना चाहते हैं, ये मेरा खून बहाना चाहते हैं, ये मेरी जान को प्यासे हैं। अरे इन्हें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, तुम मेरा
साथ छोड़ के जाना चाहो तो चले जाओ, ये ना समझना कि जन्नत नहीं मिलेगी। फातिमा का लाल तुम्हारी जन्नत की जमानत लेता है, मगर अल्लाह के साथ जाने के साथ छोड़ के तैयार नहीं हुआ। तो मकबरा हुसैन ने जुमला कहा कि अगर अकेले जाते हुए शर्म महसूस हो रही हो तो जाओ, एक का हाथ पकड़ो और दूसरे को अपने साथ लेकर चले जाओ, मगर कोई अपनी जगह से न हटा। रिवायत बताती है फातिमा के लाल ने चराग जलाया, क्या देखा कि पूरी अंजुमन सितारों से भरी हुई है, कोई साथ छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। अजीब मंजर बख्तर ने लिखा है कि जानिसारों ने अपनी तलवार निकाली, अपनी अपनी गर्दनों पर रखी, मौला अरे कल का इंतजार न करे मौला, अगर आप हुक्म दे तो अभी अपनी गर्दनों को जुदा कर दे। हुसैन ने इतना सुना, एक आवाज बुलंद किया, जैसे सिपाही मुझे मिले ऐसे सहाबी तो मेरे भैया को भी नहीं मिले, मेरे बाबा को भी नहीं मिले, मेरे नाना को भी नहीं मिले। उसके बाद हुसैन ने महज़र शहादत पढ़ना शुरू की, एक एक सिपाही का नाम लिया, तुम भी कुर्बान किए जाओगे, तुम भी कुर्बान किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुसैन महज़र शहादत पढ़ते हुए रुक गए। रिवायत बताती है कासिम उठे, आंखों में आंसू आ गए, चचा जान अरे क्या मेरा नाम शहादत नामे में नहीं है? चचा जान अरे क्या मेरी जान कुर्बान नहीं होगी? हुसैन ने गौर से भतीजे को देखा, एक जुमला पूछा, मेरे लाल ये बता कहता इंतकल मौत, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? अल्लाह अकबर। 13 साल की कमसिनी पे जवानी निसार। अली एक मरतबा कासिम कहते हैं, चचा जान क्या आप पूछते हैं अलमौत इंदी अहला मिनल हसन? चचा जान मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शेरी है। अरे मैं मौत को ऐसे तलाश कर रहा हूँ जैसे कोई बच्चा शीरीनी को तलाश करता है। अल्लाह को इतना सुनना था कि हुसैन के दिल को ताकत मिली। एक जुमला का है, मेरे लाल सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा छोटा भैया अली असगर को कुर्बान किया जाएगा। रिवायत बताती अपना नाम सुन के खुश हुए थे, मगर जैसे अली असगर का नाम सुना कासिम तड़प गए, चचा जान अरे क्या फौजी अश्किया खेमों में चली आएगी? नहीं मेरे बेटा, अरे मैं अपने हाथों पे अली असगर को लेकर जाऊंगा, सवाले आप करूंगा। अरे जालिम का तीर चलेगा, अली असगर का गला छिदेगा। अल्लाह अकबर। वक्त भी आ गया, हुसैन ने रबाब से अली असगर को अपने हाथों में दिया और लेकर चले हैं रबाब। अरे लाओ तुम्हारे बच्चे को पानी पिला रहा है। आसान नहीं है हुसैन का पानी को सवार करना, इसलिए कि हुसैन वो है जिसने हमेशा बांटा है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। अल्लाह अकबर। जिसने कभी मांगा ना हो उसे मांगना भी नहीं आता है। हुसैन के दिल के ख्यालात सुने। मिर्जा कबीर कहते हैं कि जब हुसैन अली असगर को अपने हाथों पे लेकर जा रहे थे तो हुसैन के दिल में क्या अरमान थे? मिर्जा कबीर कहते हैं कि हर एक कदम पे सोचते थे सिर्फ मुस्तफा। अल्लाह हुसैन क्या क्या सोच रहे हैं? सिर्फ पानी नहीं मांग रहा है, इस पानी मांगने का जो रिएक्शन, जो असर हुसैन के जहन पर उतर रहा है, हुसैन जानते हैं कि पानी मिलने वाला नहीं है और मांग किससे रहा हो, इसलिए कि अगर सवाल पूरा हो जाए तो इज्जत बच जाती है, और अगर मांगने वाले को अता न हो सके तो चीज ना मिलना तो दूर की बात, उसकी इज्जत भी उतरती हुई नजर आती है। मिर्जा कबीर कहते हैं हुसैन मांगने के लिए जा रहे हैं, मगर हुसैन के दिल के अरमान क्या है? मिर्जा कबीर कहते हैं कि हर एक कदम पे सोचते थे सिर्फ मुस्तफा। ले तो चला हूँ फौजी आदमी, उसे कहूँगा क्या? अरे ना मांगना भी आता है मुझको न कुछ गिला, हुसैन को देना आता है मांगना नहीं आता है, न मांगना ही आता है मुझको न कुछ गिला। अरे मांगूंगा भी अगर मैं तो क्या देंगे वो भला? अरे पानी के वास्ते न सुनेंगे आदू मेरी, अरे बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी, मगर हाय रे उज्जत खुदा अली असगर को लेकर पहुंचे, सवाल राम किया और मुराद तीन भाग का तीर उठाया, अली असगर के गले का निशाना लिया, बच्चे ने आते हुए तीर को महसूस किया और मक्के अपनी गर्दन पे ले लिया।
गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा था। सभी अरे बच्चा इमाम के हाथों पे पलट गया। अजब ना आवाज दिया बाबा, अरे गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा। मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। बड़े लाभ गुनाहगार हमारे गुनाहों को माफ कर। बड़े लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ज़िदारिया से शराब पकड़ने की तौफीक अता। बड़े लाभ अमल हैं, दौलत अमल संभाला। बड़े लाभ में खिदमत दीन इस्लाम करने की तौफीक अता फरमा। बड़े लाभ में इमाम के मददगार और नासिरों में शुमार फरमा। बड़े लाभ में इमाम की निगाहों में सरफरूब फरमा। बड़े लाभ तुझे वास्ता चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम का हमें इस्लामी हुकूक खुम्स ज़कात अता करने की तौफीक अता फरमा। बड़े लाभ मोहब्बत अहले बैत के सबक में जो बेनमाजी है उन्हें नमाजी बना। बड़े लाभ जो कुरान से दूर है उन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमा। बड़े लाभ इस्लामी अहकाम पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। बड़े लाभ महाराजा इकराम के इज्जत और एहतराम में इजाफा फरमा। हमें उनकी इताअत पैरवी और तकलीद करने की तौफीक अता फरमा। उनका साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। बड़े लाभ मजलूमों की मदद फरमा। जालिमों को निस्त नाबूद फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। बड़े लाभ हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके नासरीन में शुमार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना